तपस्या किसे कहते हैं? तपस्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ना? किसे कहते हैं? परिभाषा तो बताओ कुछ। तप का क्या मतलब होता है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। स्वाध्याय करते हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत, तभी इन्होंने बता दिया। इच्छा निरोध तपः क्या है परिभाषा? इच्छा निरोध तपः, यानी इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। तप के 12 भेद हैं, है ना? कल बताए थे मैंने। अनशन यानी उपवास, तो इसमें क्या किया? इच्छा का निरोध किया, भोजन नहीं किया। कषायों का निरोध किया, पापों का निरोध किया। तो तपस्या करने से क्या हुआ? इच्छाओं को पर विजय प्राप्त होती है। ऊनोदर किया, कम खाया भूख से, तो इसमें भी क्या हुआ? इच्छा कम करी, तभी तो भूख से कम खाया आपने, है ना? व्रत परिसंख्यान, इसमें भी भाई ऐसी नियम, ऐसी विधि मिलेगी तो आहार लूँगा, नहीं मिलेगी तो नहीं लूँगा। तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किया ना, है ना? तो इच्छाओं को निरोध करना तप कहलाता है। और ये परिभाषा आई है षट खंडागम में, जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें पूरा आगम लिखा हुआ है। उसमें ये परिभाषा आई है, इच्छा निरोधः तपः। तत्वार्थ सूत्र में है तपसा निर्जरा। 9वें अध्याय में तपसा निर्जरा। निर्जरा से क्या होता है? तपस्या करने से क्या होता है? बोले तपस्या करने से निर्जरा होती है। इच्छा निरोधा तपा, ये सूत्र है षटखंडागम का, और तपसा निर्जरा ये सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का, है ना? दोनों मिलते जुलते से लगते हैं, एक से लगते हैं। तो इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। यानी आपका मन कुछ खाने का कर रहा है और आपने कहा नहीं, आज तो नहीं खाएंगे, आज अष्टमी है या चतुर्दशी है, आज बाजार का नहीं खाना है, आज रात में नहीं खाना है, आज ये नहीं करना, आज वो नहीं करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने क्या किया? तपस्या करी। क्या किया आपने? तपस्या करी। तो किसी भी तरह की इच्छा, किसी भी तरह की, वर्तमान में तो इच्छाओं ने जाल फैला रखा है। इच्छाओं के जाल में, इच्छाओं के शिकंजे में ऐसे फंसे पड़े हैं कि स्वप्न में भी नजर नहीं आता कि इच्छा करना पाप का कारण है, इच्छा करना दुर्गति का कारण है। स्वप्न में भी नजर नहीं आता है। और सारी जिंदगी क्या काम करते हो? अरे बोलिए ना। सारी जिंदगी जितनी मेहनत कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? इच्छाओं की पूर्ति के लिए। यानी आवश्यकता तो हमारे जीवन की बहुत कम है। रोटी, कपड़ा और मकान, इतने में काम हो जाता है पूरा, है ना? रोटी सामान्यतः सिंपल दाल रोटी खाओ तो भी पेट भर जाता है, लेकिन इच्छा कहती नहीं, आज तो पूड़ी खाना है, नहीं आज तो इडली डोसा खाना है, नहीं आज तो कचौड़ी खाना है। और राजस्थान वाले हैं, जब तक सप्ताह में एक दिन दाल बाटी ना मिल जाए तो इनका मन नहीं लगता। दाल बाटी खाने की इच्छा हर 4-8 दिन में पैदा हो जाती है। कब से दाल बाटी खा रहे हो? बरसों से। इच्छा पूरी हुई? नहीं हुई। मतलब जहां की तहां खड़ी है। इतने सारे व्यंजन आ गए, इतने सारे पकवान आ गए, इतने तरह के भोजन आ गए, उसके बाद दाल बाटी तो दाल बाटी है भाई। और दाल बाटी के साथ फिर सर्दी आती तो घाट, और क्या क्या बनाते हो? खिचड़ा, यानी इच्छा। अब कितने खुश होते हैं, खाने का नाम लिया, अभी खाना सामने नहीं आया, अभी दाल बाटी सामने नहीं आई, वो चेहरे देखो कैसे खिल गए। दाल बाटी के नाम से
चेहरे खिल गए, खाने में तो क्या मजा आता होगा। यही कम करना है, यही कम करना है। जिसने इस पर विजय प्राप्त कर ली वो विजेता है। आवश्यकता तो हमारी केवल रोटी, कपड़ा और मकान है, इतने में काम पूरा हो जाता। और कोई ईमानदारी से पेट भरना चाहे तो रोटी, कपड़ा, मकान में आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है ईमानदारी से, उसमें कहीं बेईमानी करने की जरूरत नहीं है। इतना तो आप बड़ी सहजता से कमा सकते हो कि आपका पेट भर जाए, आपके तन पर कपड़ा आ जाए और आपको रहने को मकान मिल जाए। लेकिन जो इतनी बेईमानी करनी पड़ती है, इतना पाप करना पड़ता है, वो किसके लिए करना पड़ता है? इच्छाओं के लिए करना पड़ता है। हैं, रोटी चाहिए तो अब सामान्य रोटी नहीं चाहिए, अब तरह तरह की रोटी चाहिए। रोटी, एक बहन जी आई थी, बोले मैं 100 तरह की रोटी जानती हूँ, 100 तरह की रोटी बना लेती हूँ। कितने तरह की? क्योंकि 100 तरह की रोटी कैसे होती है? तो दो चार 10 तो उन्होंने गिनाई। मैंने कहा बस भाई, जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूँ है, बेसन की है, मिस्सी रोटी है, दाल की पूड़ी है, चावल की रोटी है, फिर वो लौकी की रोटी है, खीरा का है, फिर वो चीला है। मुंह में पानी आ गया, क्या बात है। बोले माता जी बस बस बस। यानी ये सामान्य रोटी से पेट भर सकता है, लेकिन इच्छा कहती नहीं, हमें तरह तरह का चाहिए। इच्छा इस होटल का नहीं उस होटल का चाहिए, इस ठेले की चाट नहीं उस ठेले की चाट चाहिए, हैं, इस पैकेट का सामान नहीं उस पैकेट का चाहिए, इस कंपनी का मसाला नहीं उस कंपनी का मसाला चाहिए, इस मशीन का भोजन अच्छा नहीं उस मशीन का चाहिए। आजकल तो मशीनों से आता है भोजन, हैं। तो एक भोजन में ही पूरा मार्केट खड़ा हो जाता है। तुम कितना खाना चाहोगे? आज दुनिया ने इतने तरह के भोजन कर लिए, क्योंकि भोजन आवश्यकता ना रह के हमारी कमजोरी बन गई है। यदि हमें अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, हमें क्रोध आ जाएगा। हमें अच्छा भोजन ना मिले, हम परेशान हो जाएंगे। हमें तरह तरह के व्यंजन ना मिले, हम मेहनत करेंगे, चाहे हमें कितनी मेहनत करनी पड़े, मगर हम मेहनत कर सकते हैं, मगर इच्छाओं को कम नहीं कर सकते। एक भोजन का नाम लें तो कितने तरह के व्यंजन सामने आ जाते। पहले तो फिर भी कहते थे 56 भोग हैं, अब तो 5600 भोग है। 5600 तुम कितना खाना चाहोगे? तुम जिंदगी में खा नहीं सकते इतने व्यंजन हो गए। इसकी कभी पूर्ति तो होने वाली। बचपन से इच्छाएं शुरू होती हैं खाने की, तो बूढ़ों से पूछो, अब तो आपकी इच्छा शांत हो गई होगी। आपने जिंदगी भर खाया है, कितना खाया, अब तो इच्छाएं कम हो गई होंगी। मगर वो खाट में पड़े पड़े भी, जरा आज पकौड़ी बना दे, जरा आज भजिया बना दे, जरा आज ये बना दे, खाट में पड़े पड़े इतना खाया, इच्छा शांत हुई? नहीं हुई ना। तो इच्छा शांत करने का तरीका क्या है? फिर अपनी आत्मा को संतुष्ट करने का क्या तरीका है? क्योंकि जितना तुम खाओगे इच्छाएं और बढ़ जाती हैं, और बढ़ जाती हैं। जैसे आग में घी डालो तो और भड़कती है, ऐसे इसको जितने तरह के व्यंजन दो तो ये और तरह का मांगता है। तो इसको संतुष्ट करने का क्या तरीका है? तो इसको संतुष्ट करने का तरीका है तप। क्या है? तप है। तो 6 तरह के तप में से 4 तरह के तप तो केवल भोजन के बताए हैं। तप तो 12 तरह के होते हैं, 6 अंतरंग 6 बहिरंग। तो 6 बहिरंग में जो हैं वो 4 तरह के तप तो केवल भोजन को कंट्रोल करने के लिए हैं। ये जिह्वा इतनी, क्या कहूँ, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए 4 तप बताए। पहला अनशन यानी उपवास,
दूसरा ऊणोदर यानी भूख से कम खाना, तीसरा रस परित्याग यानी एक एक रस त्याग करके भोजन करो, कभी नमक मत खाओ, कभी मीठा मत खाओ, कभी घी मत खाओ, कभी तेल मत खाओ, कभी दूध मत खाओ, यानी ये इसको कंट्रोल करो। तो 3 हो गए। एक विधि मिला करके जो व्रत परिसंख्यान, ये भी भोजन यानी जिह्वा को कंट्रोल करने के लिए है। काय क्लेश और विविक्त शय्यासन, ये 2 तप बाहर के हो गए, बाहर के तो हैं ही, लेकिन 4 केवल इस जीव को कंट्रोल करने के लिए हैं। यदि जिह्वा कंट्रोल में हो जाए तो ये जीवन कंट्रोल में हो जाए, क्योंकि जिह्वा से ही सारे काम बिगड़ते हैं। बोलते हैं तो बिना जीभ के बोल सकते हो? नहीं। और बिना जीभ के स्वाद ले सकते हो? नहीं। तो दोनों काम जीभ से होते हैं, और जीभ सुधर जाए तो जीवन सुधर जाए। चखने का और बकने का, ये दोनों काम करती है, हैं? तो इसीलिए ये चखना और बकना ये दोनों सुधर जाए, यानी जीभ सुधर जाए। पहले के समय में तो जब माँ भोजन बनाती थी कभी नहीं चखती थी, जितना नमक डाल दिया हैं, जितनी चीनी डाल दी। अब वो बनाने के पहले चाय भी बनाएगी, पहले चखेगी, चीनी कम तो नहीं है, क्योंकि कम में होगी तो फिर डालेंगे, ज़्यादा हो गई तो फिर क्या करोगे, वो तो हो ही गई अब ज़्यादा। तो अब ये चखने का मान लो नियम ले ले कोई कि हम दिन में 3 बार से ज़्यादा अन्न नहीं खाएंगे, होता भाई नियम ये भी हो सकता है। साधु 1 बार लेता है, आप 3 बार का ले लो, उसमें भी 3 बार से अन्न ज़्यादा नहीं खाएंगे। पानी की छूट है, चाय की छूट है, फ्रूट की छूट है, जूस की छूट है, अन्न नहीं खाएंगे ज़्यादा, केवल अन्न 3 बार खाएंगे। इतना तो हो सकता, नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, अन्न 3 बार, बाकी की बात नहीं चल रही है। बाकी तो आप देखो आपको क्या करना, अन्न 3 बार खाएंगे, हो सकता है क्या? हाथ उठाकर बताओ किस किस का हो सकता है। शुरू में क्या होगा, ध्यान देना पड़ेगा, हो तो जाएगा, ध्यान देना पड़ेगा। 3 की जगह 4 रख लो आप। 1 बार नाश्ता हो गया, 2 बार खाना हो गया, और 1 आध बार और छूट रख लो, तो 4 बार का रख लो, 3 नहीं 4 बार का रख लो। तो कौन कौन 4 बार अन्न खाने का भाव बना सकता है? अच्छे से हाथ उठाकर बताओ। तुम्हारा 3 का है? कोई नहीं, मैंने 4 का नियम दिया, आप 3 का ही रखना। हाँ, अच्छे से हाथ उठाओ। जितने टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। 5 का, चलो 5 का ले लो, चलो कम से कम कंट्रोल तो हुआ। 5 उंगली दिखा दो, 4 वाले 4 उंगली, 5 वाले 5 उंगली, 2 वाले 2, 3 वाले 3, अच्छे से, ठीक है। अरे भाई मोबाइल वाले, प्रवचन नहीं सुन रहे तुम? क्या सुना? 5 बार, ठीक है। कितने दिन का नियम? 1 साल का, ज़्यादा दिन का नियम नहीं दूंगी, 1 साल का। नहीं 1 साल का रखो, हो जाएगा। आप करके देखो तो सही, 1 साल के बाद छोड़ देना। नहीं लेना तो 1 साल का ही पड़ेगा। आज 1 उंगली, मेरी 1 उंगली उठी है, और किसको पूछ रहे हो? जो 1 बार खाता उनके सामने नियम किससे ले रहे हो? अरे बोलिए ना, तुम्हारे साधु कितने बार कर लेते आहार? 1 बार। और तुम्हें कितने बार का नियम दे रहे? और उसमें भी अन्न का, बाकी की छूट है, उसमें भी छूट है। अच्छा चल रहा है आपका, चलो बहुत बढ़िया, इस बार और पक्का हो गया। और 1 साल में तो आपको आदत इतनी पड़ जाएगी कि आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि आपको इससे ज़्यादा खाना है। चलो आपने अपनी इच्छाओं पर निरोध किया। क्या किया आपने इच्छाओं को? अरे बोलिए ना, ये क्या किया? तप किया। कहाँ क्या शुरू हो गया आपका? तप। और तप का परिणाम क्या है? तपसा निर्जरा। तप से कर्मों की निर्जरा होती है ना। उसको कंट्रोल करना कि एक जगह खड़े होके खा लें या बैठ के खा लें,
है ना, कुर्सी वगैरह रख के एक जगह बैठ के खा लें, कंट्रोल करना। बाकी यदि उसका कई बार नहीं हो व्यवस्था तो उसकी छूट रखना। बाकी आपका अपना घर का जो नियम है वो तो है ही है ना। हाँ, तो आपने ये नियम किया। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि एक दिन घी छोड़ दो, एक दिन के लिए, सप्ताह में एक दिन घी नहीं खाना। कौन कौन कर सकता है सप्ताह में एक दिन घी नहीं खाना? हाथ उठाकर बताओ, सप्ताह में एक दिन घी नहीं खाना। हाँ, यदि रस्सी वाला दिन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी दिन कर लेना, कोई भी दिन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा ऐसा हो सकता है कि सप्ताह में एक दिन मीठा नहीं खाना, सप्ताह में एक दिन मीठा नहीं खाना, ऐसा हो सकता है क्या? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाकर बताओ, सप्ताह में एक दिन मीठा नहीं खाना। ये क्या हो रहा है? ये तपस्या शुरू हो रही है आपकी। क्या हो रहा है? आपकी ये तपस्या शुरू हो रही है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि सप्ताह में 2 दिन आलू नहीं खाना। हाथ उठाकर बताओ। आजीवन त्याग? अरे वाह, 12 की बहुओं ने आजीवन आलू त्याग किया। एक बार जोरदार तालियां। अरे वाह, युवाओं ने भी। इससे बड़ा और कोई तप नहीं हो सकता आपके लिए कि आपने आजीवन आलू त्याग किया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि सप्ताह में 2-3 दिन रात में नहीं खाना, 2 दिन। अच्छा, वो भी त्याग है, आजीवन त्याग है। जिनने हाथ नहीं उठाया वो 4 दिन की छूट है, बाकी का त्याग है। बहुत बढ़िया, फिर तो मैं अच्छी जगह जा रही हूँ। अच्छे त्यागी लोग रहते हैं वहाँ पर, और अच्छा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यानी जो मैंने ये सारी बात आपको बताई हैं, ये सारी बातें आपको तपस्या की तरफ ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं? तपस्या की तरफ। और तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोधक। आपने आलू त्याग किया। अब आलू त्याग करने से आपकी कितनी सारी चीजों का त्याग हो गया। आलू त्याग करने से आलू की टिक्की चली है, आलू के समोसे, आलू बंडा, आलू की चिप्स, आलू के लच्छे, तरह तरह की आलू की सब्जियां और पता नहीं क्या। तो आपने कितनी, यानी आपने खुद पर कितना कंट्रोल किया। आपने अपने मन पर विजय प्राप्त करी। आपने अपनी इच्छाओं का निरोध किया आलू त्याग करके। और आलू छोड़ने पर आपने जो अपने मन पर विजय प्राप्त करी, वो ही तप है। हाँ भाई, केले का है, कोई बात नहीं है, आलू का तो त्याग किया। अब केले का तो तुम घर में ही बनाओगे ना। किसी शादी में जाओगे, वहाँ आलू की 10 तरह की चीज़ें बनी, वो तो छोड़ी ना आपने, उसका तो त्याग हुआ ना। आपने घर में ही तो खाया, घर में हाथ से शुद्ध बनाया, आपने घर का ही तो खाया ना। बाजार का तो कितना सारा छूट गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिन जिन ने आलू का त्याग किया, एक बार जोरदार तालियां बजाएं युवाओं के लिए कि जिन्होंने आलू का त्याग किया है। और कोई त्याग करना चाहता है कि सप्ताह में हम 2 दिन आलू नहीं खाएंगे, 3 दिन आलू नहीं खाएंगे, वो हाथ उठा ले। आप अभी शुरुआत यहाँ से करो कि सप्ताह में 2 उंगली उठा लें कि 2 दिन नहीं खाएंगे, 3 दिन नहीं खाएंगे, ऐसे उंगली उठा लें आप। 1 दिन नहीं खाएंगे, 1 दिन वाले भी यहाँ उंगली उठा लें। हाँ, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी उठा लें। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इतना त्याग किया, बहुत अच्छा। चलो, ध्यान रखना है ना, कम से कम 2 दिन भी त्याग किया आपने, तो आपके 2 दिन भी, कहते ना कि घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। ये आपने धर्म की शुरुआत करी है, ये आपने इच्छाओं का निरोध किया है, ये आपने तपस्या की शुरुआत करी है। ऐसी तो तप होता है, अब एक दिन में थोड़ी होने वाला है ना। तो तपस्या करना कैसे करना? ज्ञान के साथ में करना। तो भोजन, तपस्या में सबसे पहले कहाँ से शुरुआत है? 12 तप में शुरुआत कहाँ से है? भोजन से है।
यानी जिह्वा को वश में करना मुश्किल है, इसलिए तपस्या करने में पहले प्रायश्चित नहीं कहा, पहले विनय नहीं कहा, पहले वैयावृत्ति नहीं कही, सबसे पहले अनशन कहा, उपवास करो। यहाँ से शुरुआत करिए तप की। और जैसे तप करोगे तो संयम के साथ रहेगा, तो मन पर संयम, पांचों इंद्रियों पर संयम, है ना, प्राणी संयम, तो जीवों की रक्षा करना, स्थावर जीवों की और त्रस्त जीवों की, तो 12 प्रकार का संयम हो गया और 12 प्रकार के तप हो गए। जब आप संयम का पालन करोगे तो तप होगा, और तप का पालन करोगे तो संयम होगा। और जिसके जीवन में संयम है, तप है, जिसकी गाड़ी में गियर है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी फिर कम होता है ना। समय आने पे क्या लगा लेते हो? ब्रेक लगा लेते हो, और ब्रेक लग जाएगा तो वहीं अपने, नहीं तो लोग खाने के पीछे पता नहीं कितनी आफत में पड़ जाते कई बार। हाँ, खाने के लालच में कोई अच्छा अच्छा खाना खिला दे तो मन की सारी बात उगल देते हैं, और चाय पिला दे, खाने की तो बात दूर की है। एक हैं, बहुत जगह हर गांव में होते हैं, एक दो खबरी टाइप के लोग, उन्हें कोई वो अपनी दुकान पे बुलाते, आ बैठ जा, चाय लेके आना तेरा इसके लिए। अब बस गांव भर की पूरी खबर उससे सुन लो, यानी बुरी खबर, अच्छी खबर, किसी के घर के अंदर की खबर, किसी के घर की घटना की खबर, जो वो नहीं बताना चाहता था वो खबरें वो सारे गांव में फैला देता है। और ऐसे लोग फिर असुर कुमार जाति के देव बनते हैं, जो यहाँ की बात वहाँ करते हैं सारे दिन बैठ के, फिर वो नरक में जाके नारकियों को लड़ाते हैं। अम्बा वरीश नाम के जाति के देव, उनका काम फिर वो मरकर बनेंगे भी तो क्या बनेंगे, वो भी खबरी बनेंगे, और क्या बनेंगे। अरे खबरी बनना है तो अखबार में पत्रकार बन जाओ ना, फिर खूब छापना खबरें, और फिर सबको पढ़वाना, तो कम से कम पैसे भी मिलेंगे। यहाँ तो एक चाय में तुमने कितना पाप कमा लिया, एक चाय में कितना पाप कमा लिया, कितनों की तुमने बातें बताकर कितनों के साथ में बुराई मोल ले ली। तो खाने के पीछे बहुत लोग आफत में पड़ जाते हैं। और यदि खाने पे कंट्रोल है, किसी ने एक बार कहा हो तो तुम खाने बैठ गए, नहीं भाई साहब नहीं खाना, अभी टाइम नहीं हुआ हमारा, अभी हम बाद में खाते हैं, हम घर में जाके खाएंगे, नहीं हम, तो आप वहाँ पता नहीं क्या घटना घटने वाली थी, आप उससे बच गए। अरे बोलिए ना, हैं? तो भोजन से तपस्या शुरू होती। कुछ लोग कहते अरे छोड़ छोड़ में क्या रखा है, खाओ पियो मस्त रहो, जितना धर्म करना है मन में कर लो, हमारे मन में भगवान है, ये छोड़ने वोड़ने में कुछ नहीं रखा है। लेकिन नहीं, जब तक तुम्हारी वस्तुएं नहीं छूटेंगी तब तक तुम्हारा मन पर कंट्रोल नहीं होगा। जिसके मन पर कंट्रोल है वो ही त्याग कर सकता है, और जिसका खुद पर कंट्रोल नहीं है वो त्याग नहीं कर सकता है। ये हमारे गाड़ी का ब्रेक है, और ये जो ब्रेक है ना हमें दुर्गति में नहीं जाने देगा। जो त्याग करता है वो क्या कहलाता है? त्यागी। जो त्याग करता है वो कहलाता है त्यागी। और रात को जब वो त्याग करके सोता है, और सोते सोते बाई चांस नमो से धाड़म हो जाए, हो जाता भाई, क्या पता आखिरी सांस कब हो, है ना। तो यदि सोते सोते भी वो चला गया तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारे त्याग हैं, उसके जीवन में बहुत सारी तपस्याएं हैं। वो सोते सोते भी तपस्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो त्याग उसका तप करवा रहा है। और जिसका त्याग होता है ना वो सपने में भी ग्रहण नहीं करता है। सपने में भी यदि उसे कोई आलू की सब्जी परोसे ना तो वो सपने में भी हटा देता है, नहीं मेरा आलू का त्याग है। बिल्कुल सही बता रही हूँ। ये जो हमारे त्याग के संस्कार है ना ये सपने में भी काम करते हैं। यदि सपने में डर रहे हो तो कौन सा मंत्र पढ़ोगे? नमोकार मंत्र याद आएगा, क्योंकि वो हमारे रोम रोम में बसा है, हमारे भावों में बसा है। हमारी हर परिस्थिति में वही याद आएगा, कुछ याद नहीं आएगा। तो छोटे छोटे संस्कार है ना, ये संस्कार हमें बहुत बड़ी जगह ले जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे नियम लेते रहो, डरो मत। और कुछ लोग होते टूट गया तो कहते ना, क्या कहते हैं? हाँ तू ले ले, मैं तो नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? मैं
टूट गया तो? अच्छा ये बताओ, जब लड़की देखने जाते हो तो लड़की की शादी कभी सोचा कि लड़की तेज निकली तो, सास तेज निकली तो, बहू तेज निकली तो वहाँ तो लगाया? लगाया कि नहीं लगाया? नहीं लगाया। अरे निकली तो अलग चूल्हा रखवा देंगे और क्या होगा, ऐसे तो बोलते हैं। अलग सास तेज कोई बात नहीं, देख लेंगे, अलग करवा देंगे घर से। अच्छा दुकान खोलते हो, नहीं चली, सोचा अरे नहीं चली तो कोई बात नहीं, दूसरी खुलवा देंगे, हैं? बच्चे स्कूल जाता है, कभी सोचा फेल हो गया तो? अरे फेल हो गया तो कोई बात नहीं है, दोबारा पढ़वा देंगे। लेकिन नियम टूट गया तो? कई बार होता है, कई बार होता है कि आपको पता नहीं है और उस चीज़ में वो चीज़ पड़ी हुई है, और जैसे ही आपको पता चलता है तो दो तरह के लोग होते, अब तो खा ही लिया है, अब पूरा ही खा लो, कहाँ फेंकेंगे, अब तो खा ही लिया है। एक तो इस तरह के लोग होते हैं, और एक होते भाई जैसे ही पता चला कि इस चीज़ में ये चीज़ है तुरंत छोड़ देते हैं और फिर प्रायश्चित कर लेते हैं, और प्रायश्चित करके फिर वापस अपने नियम में दृढ़ हो जाते हैं। तो कौन सही है? भाई नियम टूटने का डर रहता, कई बार हो जाता, गलती से टूट जाता है, गलती से, है ना। लेकिन कई बार ऐसे होते अब तो खा ही लिया, वो गलत है, वो गलत है। खा लिया, जितना आपको, जहां आपको पता चला है वहीं छोड़ दो, और फिर उसका प्रायश्चित पश्चाताप कर लो कि मेरे से गलती से खाया गया है, आइंदा अब आगे नहीं खाऊंगा, है ना। तो बंधुओं, जो इच्छा है, इच्छाओं को वश में करना, भोजन की इच्छाओं को तो कर लिया, पहनने की इच्छाओं को वश में करना। पहनने की इच्छाएं भी आजकल बहुत भयंकर वाली हो रही हैं, इतनी भयंकर हो रही है कि मार्केट जाते हैं, एक चीज खरीदने जाते हैं, एक साड़ी खरीदने जाते हैं, 4 सूट खरीद के लाते हैं। और साड़ी कौन पहनता है, अब तो सूट चाहिए, जीन्स चाहिए। तो अब साड़ियाँ कम खरीदी जाती हैं, लेकिन साड़ियाँ भी होंगी तो वो भी अलग तरह की चाहिए। तो पहनने की इच्छाएं कम करना, खाने की इच्छाओं के साथ साथ पहनने की इच्छाओं को कम करना, मोबाइल देखने की इच्छा को कम करना, मोबाइल में क्या देख रहे हो उसकी इच्छा को कम करना। मोबाइल में वो चीज़ देखो जो तुम्हारे मन को शुद्ध करे, जो तुम्हारे मन को अच्छा बनाए, जो तुम्हें त्याग और संयम की तरफ ले जाए। देखना है तो ऐसी चीज़ देखो, ऐसी चीज़ नहीं कि बाजार खोल के बैठ गए मोबाइल में, अब क्या खरीदना है, रोज एक पैकेट आ जाता है। एक सासू जी बता रही थी अपनी बहू की बात, बोले मेरी बहू का तो रोज एक पैकेट आता है, रोज पता नहीं क्या क्या मंगवाती रहती है। अब मैं तो देख देख के अब कुछ कह तो सकती नहीं, बहू है, मुझे अच्छे से खाना खिला रही है, यही बहुत बड़ी बात है। चल भाई कोई बात नहीं है, तेरा पति कमा रहा है, मंगवा तू जाने और उसके पैसे जाने, बचाएगी तो तू और खर्च करेगी तो तू। अब बोले मैं तो चुप चुप देखती रहती हूँ, बोलती नहीं हूँ। यानी आजकल सामान मंगाना सरल हो गया है, क्योंकि बाजार तो जाना नहीं पड़ता। पहले तो भाई ये सामान लाना है, ये सामान लाना है, तो महीना भर में इकट्ठा हो जाता था, एक दिन बाजार जाते थे और खरीद लाते थे, है ना। अब तो जब मन हुआ, खाने का मन हुआ, खाना आ गया। अभी तो कोई बता रहा तो बोले कंडे तक मिलते हैं बाजार में, मोबाइल से तुम कंडे तक मंगवा लो। यानी बेचने वालों ने तुम्हारी कमजोरी को पकड़ लिया है कि तुम सामान कैसे खरीदोगे, और उनने सारा बाजार उस तरह से फैला दिया है, अब तुम खरीदे बिना रह नहीं सकते हो। तुम्हारे जेब से पैसे कैसे निकलें ये उन्हें निकालना आता है, और तुम निकाल के देते हो। तुम्हारे पैसे खर्चा कैसे हों ये वो जानते हैं, और बड़े बड़े दिमाग वाले बैठे हैं वहाँ, जो तुम्हारे मोबाइल पे बाजार चला रहे हैं। तो वहाँ कम दिमाग वाले नहीं बैठे हैं, वो एक एक नस पकड़ के बैठे हैं तुम्हारी
कि तुम क्या क्या तुम्हारी कमजोरी है और क्या क्या तुम कैसे हम पैसा निकाल के दे सकते हो, और तुम देते जाते हो और वो लेते जाते हैं। एक तो बता रहा था, बोले माता जी ये मोबाइल का कवर है ना, ये 40 रुपये का आता है। मैंने कहा अच्छा। बोले हम बेचते 300 रुपये का है। तो कैसे लूट रहे हैं, वो लूट रहे हैं और तुम लूट रहे हो। तो मोबाइल के बिना जिंदगी हो सकती कि नहीं? बस फिर लुटते रहो, फिर लुटते रहो, है ना बंधुओं। बात तब की करनी है, बात इच्छाओं को छोड़ने की करनी है। तो जब तक जिन जिन चीज़ों की इच्छाएं आप करते हो उनकी चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हम उसे छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आज जो चर्चा हुई वो आपकी इच्छाओं के ऊपर हुई, और इच्छाओं में भी भोजन के ऊपर हुई है ना। तो आपने इतनी चीज़ों का त्याग किया। आज मेरी दुकान अच्छी चल गई, क्योंकि मेरी दुकान में क्या मिलता है? त्याग मिलता है, संयम मिलता है, तप मिलता है। और ये दुकान मेरी नहीं है, ये माल तो भगवान महावीर का है, मैं तो उनका काम कर रही हूँ। हाँ, सेल्समैन का काम कर रही हूँ। भगवान महावीर की बात को आपको बता करके उनके माल को यहाँ तक भेज रही हूँ, और आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ही सुख का रास्ता है। इसके अलावा सुख का रास्ता नहीं है ना। लेने में दीक्षा का, नहीं मांगने में भिक्षा का, और छोड़ने में इच्छा का। सड़क में टोल का, नारियल में गोल का, और जीवन में कंट्रोल का। रसोई में धनिया का, जाति में बनिया का, और आज यहाँ आने में समरानिया का। नहीं होने में विवाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में शाहबाद का। आकाश में सितारा का, गिनती में 12 का, और आने वालों में 12 का। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में केलवाड़ा का। चांदखेड़ी। भोजन में बड़ी का, बचपन में पढ़ने में 12 खड़ी का, और आने वालों में चांदखेड़ी का। रुई में पौनी का, रिश्तों में नानी का, और आने वालों में रिद्धि सिद्धि कॉलोनी का। सागर। पानी में गागर का, शैली में नागर का, और नदियों को पानी देने में सागर का। जीवन में अवकाश का, साधुओं के प्रवास का, और सूरज चांद को रहने के लिए आकाश का। व्यापारियों में थोक का, व्यापारियों में थोक का। त्रियंचों में जोंक का, और सिद्ध भगवान के रहने में सिद्ध लोक का। बोलिए 24वें भगवान की। जब से शिवपुरी से मंगल विहार 12 की तरफ हुआ है, तभी से 12 वालों के सभी भक्तों का मन और उनकी जो भावनाएं हैं वो अलग ही तरह से पुलकित हुई है। सभी भक्त और सभी जो भक्तगण हैं 12 के, वो सभी यही चाहते हैं कि माता जी का जो मंगल विहार पिछली बार हुआ था, एक संयोग की बात है कि पिछली बार माता जी का मंगल विहार भी यही 2011 के आसपास 6 मार्च को तारीख को था, जब मंगल प्रवेश 12 हुआ था। और वही दिन इस बार भी पड़ रहे हैं, 3 मार्च को लगभग संभावित मंगल प्रवेश 12 का मान के चल रहे हैं। तो माता जी का प्रवेश जब हुआ था
तो हमारे क्या कारण थे या हमारे क्या पुण्य में कमी रह गई थी कि माता जी का मंगल प्रवास हमको बहुत कम टाइम मिला। ये हमारे ही पुण्य की कमी रही होगी, माता जी का तो आशीर्वाद मिलना ही चाहिए था। अब इस बार हमारी पूरी भावना है माता जी कि आपका मंगल प्रवेश जो 12 में हो रहा है वो कुछ टाइम तो रहे। हम तो चतुर्मास की आशा लेके चल रहे हैं कि चतुर्मास अगर 12 को मिल जाए तो हमारा पुण्य और हमारे भी कर्म क्या पता किस प्रकार से चेंज जाएं। वैसे भी माता जी काफ़ी टाइम से 12 को किसी भी संघ का प्रवास नहीं मिला है, तो हम लोगों की भावनाएं हैं कि माता जी आपका प्रवेश अच्छे से और पूरे भक्ति भाव से हम कराने की कोशिश कर ही रहे हैं, और आपका प्रवेश 12 में होके और उसके बाद प्रवास भी 12 को मिल जाए तो हम इसी प्रकार की अनुमति आज माता जी आपसे चाहते हैं। माता जी आप कुछ तो हामी भर दीजिए, कुछ इशारा कर दीजिए माता जी की जय। इतनी कम समय में ये मैंने पहला तीर्थ देखा है जो इतना कम समय में इतना विकसित और विशाल रूप मतलब देखने को मिला है। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। इतना कम समय में मैंने शायद ही कोई क्षेत्र इतना मतलब देखा हो कि इतने कम समय में इतना विकास किया हो किसी क्षेत्र पे। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहां